विश्व का नंबर 1 जैन आध्यात्मिक संगठन। जैन धर्म के अनेक मंत्रों पर रिसर्च, प्रभावशाली अनेकों आचार्य भगवंतों का समय समय पर मार्गदर्शन। 5 साल के अल्पकाल में YouTube पर 1000 से ज्यादा जैन ज्योतिष वास्तु एवं हीलिंग पद्धति के सरल वीडियो। फेसबुक पर 1 लाख से ज्यादा परिवारों द्वारा प्रतिदिन जैन धर्म के तत्वज्ञान अभ्यास। विभिन्न विषयों पर सिखाने वाली अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन अनुभव कराने वाली एकमात्र संस्था जैन अनुष्ठान के साथ आज ही जुड़कर आर्थिक, मानसिक एवं सामाजिक समस्या का समाधान पाएं। वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित पूज्य श्री निकुंज गुरुजी से भक्तामर हीलिंग कोर्स सीखें एवं जीवन में खुशहाली लाएं। श्री निकुंज गुरुजी की दिव्य ऊर्जा से भक्तिमय जीवन बनाएं। आज ही रजिस्ट्रेशन कराएं। संपर्क सूत्र 8000045667 9427395116। सोशल मीडिया पर 35 लाख से ज्यादा लोगों ने हमारी वीडियो देखी है और जीवन में खुशहाली प्राप्त की है, तो फिर देर किस बात की? आज ही जुड़े जैन अनुष्ठान से। जय जिनेंद्र। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आज की दिव्य साधना का हम शुभारंभ कुछ ही क्षणों के अंदर कर रहे हैं। सभी लोग पानी का ग्लास लेकर के बैठे। आज का पवित्र दिन हमें पूरी तरह से वास्तु के साथ में, आराधना के साथ में, ज्ञान के साथ में जोड़ना है। और आज आपको एक प्रश्न दिया जाएगा जिसका आंसर हैप्पी टीचर्स डे स्वप्ना जी, खास करके आज आपको जो प्रश्न दिया जाएगा उसका आज से 5 दिन तक चलने वाली ये प्रश्नोत्तरी, जिसके अंदर 15,000 रुपए का इनाम। जो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा नोट और पेन ले लीजिए, जिसमें आज वास्तु कुछ हम बेस्ट रेमेडी सीखेंगे, हमारी ऊर्जा का संतुलन करेंगे, 3 नमस्कार महामंत्र के साथ में आज की भव्य ऊर्जा को शुभारंभ करने के लिए हम बेहद तत्पर है। प्रभु का आह्वान करते हुए विश्व का नंबर 1 जो ऑर्गेनाइजेशन है जैन अनुष्ठान, उसके साथ में आप जुड़ चुके हैं। आंखें बंद, कमर से टट्टार। नमस्कार महामंत्र का ध्यान करते हुए आज के क्लास की हम शुभारंभ करेंगे। प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला के अंदर अद्भुत कोई भी व्यक्ति अनम्यूट नहीं होंगे। सभी लोगों की कमेंट्स आ रही है। कुछ ही समय के अंदर फेसबुक पर भी लाइव चालू हो जाएगा। सभी लोग बराबर कांच के ग्लास में पानी रखते हुए, वाटर थेरेपी क्या है, कैसे पानी से आप चिकित्सा करके पूरे विश्व को स्वस्थ बना सकते हो। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार, नमो नेता, नमो सिद्धार्थ, नमो हिरण्य, जय नमो स्वामी शोभन कर अपना मतलब ओम नमो पार्श्वनाथाय विष्णुवृंदावन यते रिपकरणे प्रभैरुट्या पद्मादे विदायते शांति दृष्टि महापुरुष विदायने ओम त्रिविधत्वाद वैदाल सर्वादि व्याधि नाशने जय जिता के विजय के परदितायामिता दिशांबालेम ग्रहक्ष विद्यादे दोमस्य औषधम सर्वं ते लोकनाथं दुष्टस्वंद्रा से पासित नामरे
संकेश्वर मंडनपा स्वजिनमण कल्पद्रु दृष्ट्वा तम पुरे में वांछितम नाथ। अद्भुत जैन शासन की आराधना चल रही है। सभी लोग बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ में, क्योंकि आज योगानुयोग टीचर डे है। जीवन के अंदर जो व्यक्ति गुरु को समर्पित हो जाता है उनका आज बेड़ा पार है। और इस वही व्यक्ति विशिष्ट कोटि की योग साधना ध्यान साधना कर सकते हैं। लंबे समय के अंतराल के बाद आज हम सभी लोग मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत पहले तो सभी लोग कमर से बराबर टट्टार बैठ जाइए। आज पूरे शरीर का शुद्धिकरण करना है, चक्र शुद्धिकरण करना है, 24 पॉइंट के ऊपर ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है। और ये सभी चीजें करते करते बहुत सारे लोगों के जवाब बी ए आया है। तो खास करके आज से आपको मैं फिर से एक बार बता दूं कि पढ़ने के साथ लर्निंग और अर्निंग और बहुमान की राशि, ज्ञान प्रेमी इतने सारे लोग हैं कि जो जबरदस्त कोटि के सम्यक ज्ञान प्रचार में आगे बढ़ते हैं। ये फोटो आप ध्यान से बराबर देख लीजिए। आप इस प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हो तो आज से 5 दिन लगातार क्लासेस चलेगी। उसके अंदर आपको ज्वाइन होना है, जिसके अंदर आपको पूरी तरह से सबसे पहले जैन अनुष्ठान फेसबुक, जैन अनुष्ठान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना जरूरी है। और उसके बाद ये इसके अंदर आप 5,000 रुपए का, 4,000 रुपए का, 3,000 रुपए का, 2,000 रुपए का या 1,000 रुपए का कैसे प्रभावना पेटीएम या गूगल से प्राप्त कर सकते हो। तो इसका आपको सही आंसर देना है। यदि आपको पता हो, सबसे पहले हमारे इस धरती के अंदर पहले नंबर की मम्मी जो है, जो पहले नंबर की जो गुरु है वो हमारी माँ है। दूसरे नंबर की जो हमारी गुरु है, दूसरे नंबर का वो हमारे पाठशाला के टीचर है। और इसके बाद जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, आप कोई ना कोई साधु साधु जी भगवान के पास आप जाते हो और वहां से आपको ऑलमोस्ट विशिष्ट प्रकार का कुछ ना कुछ सम्यक धार्मिक क्रियाएं प्राप्त होती है। तो ये अद्भुत सिस्टम पूरे यूनिवर्सल के अंदर होती जा रही है। वास्तु का हमारा क्लास जबरदस्त पूरी तरह से। एक बात आप समझ लेना, यहाँ पर नहीं जवाब देना है, आप यहाँ पर कॉमन आप लिख सकते हो, मैं देख रहा हूँ सही गलत जो भी है। आपको इसका आंसर हमारे जैन अनुष्ठान फेसबुक पे जाकर के करना है और उसको मैक्सिमम लोगों के साथ 5 दिन, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जैन अनुष्ठान के साथ में जोड़ेगा वो विनर गिना जाएगा। एक पूल गलत बन जाता है। शिक्षक की जैन शासन में क्यों महत्वाकांक्षा है। और हमने भक्ताम और हिलर आज करीबन हम लोग 42 लाख व्यूवर्स के ऊपर पहुंच रहे। हमारा टारगेट है कि हम 1 करोड़ व्यूवर्स तक पहुंच जाए। तो शिक्षक ही जैन शासन के अंदर क्रांति कर सकता है। शिक्षक की क्रांति से ही जीवन के अंदर सफलता की प्राप्ति मिलती है। जब तक शिक्षक की क्रांति, शिक्षक नहीं चेंज होगा तब तक क्रांति, क्योंकि हमारे देश के अंदर हजारों संघ है जहाँ पर गुरु भगवान का बहुत लिमिटेशन है। वो हर जगह पे नहीं पहुंच सकते। और उस जगह पे जाकर के यदि कोई विशिष्ट कोटि का कार्य करता है तो उनका नाम है जैन पाठशाला का टीचर। हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज जी ने आज से करीबन 20 साल पहले एक योजना चलाई थी। आपने देखा भी होगा, इस धरती पर पूरे जैन शासन के पहले ऐसे गुरुदेव थे कि जिन्होंने पूरी तरह से जहां जहां भी साधु साधु जी भगवंत नहीं हो वहां पर जाकर के पंडित जी लोग ऐसी जबरदस्त कोटि की गौरी प्रदूषण की आराधना कराते थे, साधना कराते थे। ऐसे छोटे छोटे अभी का आप लोगों को क्यों काम करना पड़ेगा। आप लोगों को लग रहा है कि आपके वहां पर प्रवचन के अंदर 50 लोग हो गए। मैं अभी ओडिशा में पूरा घूम के आया हूँ। वहां के लोगों को आदिनाथ भगवान, वहां के लोगों को पालीताड़ा क्या है वो पता नहीं है। पालीताड़ा जिसको हम हमारा एकदम अणु अणु परमाणु वृत्ति भाव यात्रा एकता नाचते पालीताड़ा के नाम से। तो ऐसे छोटे छोटे गांव में जाकर के, खास करके यदि पुल गलत हो जाए तो वहां पर यदि हिंसा हो जाती है तो बहुत कम लोग मर करके खलास हो जाते हैं। यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से काम नहीं करता है, शिक्षक दे के ऊपर 3 लाइन जीवन में ठान लो कि मुझे क्या मिलेगा, मैं जैन अनुष्ठान के साथ में भक्ताम और हीलर बन करके मुझे एक ऐसा टीचर बनना है, ऐसा हीलर बनना है कि जो लोगों को एक एनर्जी की जरूरत है
जो जो लोगों को ऊर्जा की जरूरत है, जो जो लोगों को सही जो भक्ति भावधारा करनी है, ये भादरवा महीना आज आपको पूरा लिस्ट बना, जो जो भी लोग नोट पेन लेकर के बैठे हैं, आप पति पत्नी हो, जो ये जो पुरुष भी लोग है, महिला लोग भी है, तो आपको अपनी सारी बेटियों के नाम का लिस्ट रेडी करना है, क्योंकि ये भादरवा महीना जो है वो पितृ पक्ष है। जो जो भी लोग, आपको 4 लिस्ट बनानी है। तो ये कोरोना काल के अंदर पहले तो आपके माता पिता, माता पिता के माता पिता, उनके माता पिता, जहां तक आपको याद हो, जो लोग आपके शरीर में डीएनए, जो सप्त धातु, लोही, मांस, हाडका, वीर्य, शरीर के अंदर मसल्स, जो माता पिता के माध्यम से आपके पास आए हैं, और आप यदि वो बीमारी को वापस प्राप्त करना नहीं चाहते हो, एक बुरी सिस्टम को, कैंसर को, डायबिटीज को खत्म करना चाहते हो, तो उसके लिए ये 15 दिन वारसागत, यदि आपकी मम्मी पापा को कैंसर होता है, आपके मम्मी पापा को डायबिटीज हेवी है, आपके मम्मी पापा को बहुत बीपी है, तो समझ लेना कुछ न कुछ रक्त कर आपको भी आने वाले हैं। तो कैसे हम तोड़ेंगे उसको? वास्तु से, उसको मंत्र विज्ञान से। तो पहले आपके 7 पीढ़ी और आपके पति देव, जो भी महिला क्लास में देख रही है, दोनों जगह के, जैसे कुलदेवी माता का जो बताया गया है कि लड़की की शादी नहीं होती है तब तक उसके मम्मी पापा के जो कुलदेवी है वो उनकी कुलदेवी मानी जाती है। लग्न होते ही उनकी कुलदेवी जो है वो अपने पति की जो कुलदेवी है, कुल उसका चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से ऐसे कितने गुरुजन हैं जिनको आपके प्रति बहुत आस्था थी, श्रद्धा थी। जैसे कोई साधु भगवान के पास आप जाते हो तो आपको पूरी तरह से इतना वाहन करते हैं, वासस्केप डालते हैं, आपकी चिंताओं को सुनते हैं, आपको योग्य मार्गदर्शन देते हैं। वो गुरुदेव अभी ये कोरोना काल में, अभी ये 2-3 साल में गुजर गए हैं, और आपने उनके पीछे गुरु भक्ति, आपको पता होगा कि भाई गुरु महाराज जैसे ही काल होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ महोत्सव होता है, पूजन होता है, अंतराय कर्म की पूजा होती है, पंच कल्याण की पूजा होती है। तो ऐसे कोई भी धार्मिक गुरु, शैक्षणिक गुरु, साधु साधु जी महाराज साहब काल हो गए हैं, तो उनके पीछे भी हमें पितृ ऋण विधान करना है। ये सेकंड नंबर का। तीसरे नंबर में एकदम जो क्लोज दोस्त आपके हैं, जिनके साथ आपका बैठना उठने का बहुत व्यवहार है, हफ्ते में एक बार आप मिलते हो और वो आपको सारी बात आपको बताता है, उनकी सारी बात आप सुनते हो, आपकी सारी बात वो सुनता है, तो वहां पर भी डिस्कनेक्ट, यदि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई और वो मर गया है, वो इस धरती पर अब नहीं रहा है, तो मित्रों का जो पितृ ऋण है, ये 15 दिन बहुत 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 इतना जबरदस्त कोटि का दिन है। और इसके बाद हे पद्मावती माता, हे महालक्ष्मी माता, दुख हर कष्ट हर, नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रि के अंदर जबरदस्त 1.25 लाख मंत्रों से पूजन अर्चन भक्ति विधान होने जा रहा है। तो पहले नंबर में हमारे साथ ही साथ बेटी के माता पिता, दूसरे नंबर में गुरुजन, तीसरे नंबर के अंदर मित्रजन, चौथे नंबर में आपका काका बुआ फैबा, जिसके साथ खून के रिश्ते हैं, पापा की बहन, पापा का भाई, पापा का तो ऐसे दूर दूर के कजिन कितने हैं जो गुजर गए हैं, और खास करके जो बीमारी में गुजर गए हैं, जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई। यदि आपको लग रहा है कि मेरे मेडिकल रिपोर्ट सब नॉर्मल नहीं आ रहा है, आपने कहीं पर भी सुना है कोई भी व्यक्ति को पत्रिका दिखाई और बोला है पितृदोष, वह सगरम स्तोत्र के अंदर जो खास करके पितृदोष के बारे में 14 पूर्वधर भद्रभाव स्वामी जी भगवान ने बताया है। जैसे पिता की संपत्ति जो जैसे ही बेटे के पास आता है और वो कोट्याधिपति बन जाता है, उसी प्रकार से पिता ने गलती की है, माता ने गलती की है, तो उस गलती की सजा बेटे को भुगतनी पड़ती है। तो 15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप मंत्र लिख लो, सभी को पितृदोष निवारण की पूजा करानी है।
नहीं करा सको, आपको लग रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है या हमें नहीं करानी है, कोई बात नहीं, उनके लिए भी जैन अनुष्ठान उनके साथ में है। आपको ये 15 दिन के अंदर ये प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा का अद्भुत मंत्र, इसको बराबर एक कागज में लिख करके आपके सारे दूर दूर के सगे संबंधी को भेज देना है। कितने सारे ऐसे पितृदोष के व्यक्ति ब्रह्मांड में विद्यमान है, बेचारों को नौकरी नहीं मिलती है, घर नहीं मिलता है, मकान नहीं बिकता है तो कर्जा नहीं उतरता है। बेटियों को सबसे बड़ा पितृदोष का असर आपको 5-7 दिन में उसके सारे लक्षण, शादी करने की इच्छा ही नहीं हो, और शादी करने की इच्छा में हो तो कढ़ंगे गजोड़े हो, बेटे को बेटी नहीं मिले, बेटा को बेटी नहीं मिले, अरस परस अच्छा युवान नहीं मिले, साथी नहीं मिले, तो पहले नंबर में तो पूरे परिवार का लिस्ट बना के उनकी पूजा कराओ। नहीं हो रहा है तो उसके लिए खास करके अद्भुत पार्श्वनाथ परमात्मा का मंत्र है ओम रीम श्रीम। सभी लोग बराबर लिख लीजिए, और कम से कम 5-5, 10-10, 15-15 लोगों को आपको पता है कि भाई मेरा भाई, काका, मामा, बुआ, भैया बहुत इस पीड़ा से दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहा है, उन सभी को कागज में लिख करके बताइए ओम रीम श्रीम हर हर स्वाहा, ओम रीम श्रीम हर हर स्वाहा। ये उवसकरम का मूल मंत्र है। सभी लोगों को, मीना जी आवाज आ रही है, आपका माइक आप चेक कीजिए, सभी लोगों को आवाज आ रही है बराबर? अंजना जी आवाज आ रही है? ओके डन, थैंक यू हेतल भाई। ओम रीम श्रीम हर हर स्वाहा, ये उवसकरम का मूल मंत्र है। 125 माला आपको खास करनी है ये इसकी मात्रा से, और माला गिनने जब भी आप बैठो तब आपको बराबर हाथ जोड़ करके, खास करके साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। दूसरे नंबर का नियम लिख लो, जो भी आपके घर के अंदर, वैसे तो हमारे बहुत सारे 16 वास्तु हीलर तैयार हो गए, बहुत जल्दी हम उनको लॉन्च करने वाले हैं, अवार्ड देने वाले हैं, और पूरे जैन शासन को देने वाले हैं, जिनके माध्यम से बहुत जबरदस्त कोटि की क्रांति आ सकती है। घर के अंदर जो भी गुजर गया है उनकी फोटो साउथ वेस्ट की दीवार पर, या दक्षिण की, सेकंड ऑप्शन दक्षिण। इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने पितरों की फोटो पूर्व दिशा में लगा दी है। फिर आपको रात को सपने, डरावने सपने आएंगे, बार बार आपके पूर्वज दिखेंगे, इधर उधर आपको भटकना पड़ेगा। तो खास करके अपने घर में एक ही जगह पे सारे पूर्वजों की फोटो जो गुजर गए हैं उनकी आपको रखनी है। अभी से नए साल का साउथ और साउथ वेस्ट, दक्षिण और नैऋत्य कोना। नवरात्रि बहुत शानदार आ रही है, और इस बार हम लोग सौभाग्य महालक्ष्मी, आप फोटो तो लगाना पड़ेगा ना सोनिया जी, फोटो नहीं लगाएंगे तो आलमपन कैसे आएगा, आपके मम्मी पापा कैसे दिखेंगे। उपकार का बदला इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा हमारे पर उपकार किसी का है तो माता पिता का है। तो कोई भी एक छोटा सा फोटो, उसके आलम्बन, जैसे भगवान का फोटो रखते हैं, भगवान की प्रतिमा रखते हैं, हमको भी हमारा फोटो देखने का अच्छा मन होता है, और वो भी आपकी आस्था, आपको लग रहा है कि मुझे मेरे मम्मी पापा का नहीं फोटो रखना है तो आप नहीं भी रख सकते हो। सेकंड नंबर का लेसन, पहले नंबर की 4 चीज फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कितने लोग गुजर गए हैं और उनका और आपका क्या रिलेशन है। पहले नंबर में आपके माता पिता की ऊपर बेटी ऊपर जाते रहना, जाते माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता। सेकंड नंबर के अंदर जो है आपके फ्रेंड है, दोस्त है, बराबर है। तीसरे नंबर के अंदर जो गुरुजन है, और काका मामा बुआ भैया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जानते थे और वो 2 साल के अंदर चले गए। उनके साथ जब जब भी ये आप जाप करने के लिए बैठो तब आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे 71 पीढ़ी के पूर्वज प्रसन्न हो, उनको प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की ऊर्जा से मुक्ति मिले। पितृदोष जैसे होता है, कर्जा बढ़ता रहता है, कोई भी आप धंधा करोगे फावट नहीं आएगी, बार बार आपको बिजनेस चेंज करना पड़ेगा।
तो मेरे पे 71 पेढ़ी के और उनके साथ मेरे कार्मिक संबंध पूर्ण हो रहे हैं। इस बार दिवाली पे और देव दिवाली पर सूर्य और देव दिवाली पर चंद्र ग्रहण है। खास करके आपकी पत्रिका में आपको देखना है, यदि आपको यश कीर्ति नामना नहीं मिलती है, आप दवाओं के आगे पीछे घूमना पड़ता रहता है, आपको सूर्य यदि कुंडली के अंदर कमजोर है, तो खास करके इन दिनों के अंदर मंत्र चिकित्सा, दान चिकित्सा, सेकंड नंबर का ऑप्शन नवरात्रि की जबरदस्त आराधना हम जब कराने वाले हैं, आज से आपका मंदिर अद्भुत रूप से रेडी करना स्टार्ट कर दो। सारी जितनी भी चीजें हैं, आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपका मंदिर का फोटो जो अपना ऑफिस का नंबर है उनके ऊपर भेजिए। बिना काम की सारी चीजें, खंडित फोटाएं, खंडित प्रतिमाएं सब पानी में बहा दीजिए। सौभाग्य लक्ष्मी साधना 9 दिन तक चलने वाली है। भक्तांबर की गाथा नंबर 26, जिन जिन के रुपये फंसे हुए हैं, जो लोगों को विशिष्ट कोटि की लक्ष्मी की प्राप्ति करना है, उन सभी के लिए ये पूरा 9 दिन तक लगातार सत्र चलेगा। आपके कोई भी व्यक्ति अहमदाबाद में रहता है तो दोपहर में 1 बजे से 7 बजे तक हमारी शक्तिपीठ पर स्वयं आकर के जाप कर सकता है। बाकी लाइव कार्यक्रम आगे कैसे कैसे वो सारी डिटेल में आपको भेजता रहूंगा। तो इस बार आप महालक्ष्मी माता जी के पास से क्या वरदान प्राप्त करना चाहते हो? 9 प्रकार के पुण्य होते हैं। अच्छा भोजन, जिसको भोजन पेट में नहीं घुसता है उसको अन्न पुण्य की जरूरत है। जिसका खुद का मकान नहीं हुआ है उनको वस्ती पुण्य, संतान प्राप्ति, गृह लक्ष्मी। वो एक के बाद हम पूरी तरह से विशेष विशिष्ट आराधना साधना करते रहेंगे नवरात्रि के दरमियान। दूसरे नंबर के अंदर मंदिर को साफ करने के बाद, आज हम दूसरे नंबर का वास्तु टिप्स लिख लो। यदि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपका मंदिर है, ईशान कोने में मंदिर है, पूर्व दिशा में मंदिर है, वहां पर लाल कपड़ा बिल्कुल बिछाना नहीं है। ईशान कोने में लाल कपड़ा भयंकर वास्तु दोष निर्माण करता है। तो कौन सा कपड़ा बिछाए? लाल नहीं बिछाना है तो, क्योंकि हमेशा मंदिर के अंदर पीला कपड़ा और सफेद कपड़ा, ये 5 दिन के अंदर आप सभी लोगों की समृद्धि बढ़े, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी पोटली बनाने की भी विधि को सिखाने वाला हूँ। तो आपके जो भी परिचित लोग हैं उन सभी लोगों को जूम में भी पैक हो जाता है। तो फेसबुक के ऊपर आज पूरा 100 लोग पूरा पैक है जूम। तो फेसबुक के माध्यम से भी सारी चीज को देख सकते हैं और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा 15 दिन के अंदर ज्यादा से ज्यादा आज आपको लिखना है पितृ दोष निवारण मंत्र। उसके नीचे लिखना है ओम ह्रीम श्रीम हर हर स्वाहा। साउथ दिशा, दक्षिण दिशा या दक्षिण पश्चिम नैऋत्य दिशा के सामने बैठ करके संकल्प के साथ, मेरे सभी वडील जनों को मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। मेरे 71 पीढ़ी के सभी पूर्वजों का आशीर्वाद हमारे परिवार को मिल रहा है। और इन दिनों के अंदर आपको एक और विशिष्ट करने की जो चीज है, यदि आप चाहते हो कि आपके वडीलों की कृपा हो आपको पूर्ण रूप से, अभी तक हमने लाखों लोगों को पितृदोष निवारण की पूजा फिजिकल और ऑनलाइन कराई, आपको भी मैं 18 तारीख को कराने वाला हूं। तो खास करके पानियारे पे जब आप दिया करते हो तो उस वक्त आपको प्रार्थना भी करनी है कि हमारे कोई भी अंत समय में यदि आपके पास जो है कोई भी पति देव है, घर के कोई भी रिलेटिव है, बीमारी में गुजर गए, रिबा करके गुजर गए और दुर्गति में गए हैं, या तो उनकी कोई इच्छा है कि मेरा बेटा संग निकाले, मेरा बेटा कोई अच्छा कार्य करे, तो कि मेरे पितरों की कोई भी इच्छा अधूरी है तो वह हमें स्वप्न में आकर संकेत दे, हम उनकी पूर्ण इच्छा करके उनको मोक्ष दिलाना चाहते हैं। जिस प्रकार से समड़ी तड़प रही थी और प्रभु ने नवकार मंत्र सुनाया, नाग तड़प रहा था, उनको नवकार मंत्र सुनाया, खाली थोड़ी सी छोटी सी क्रिया करके, प्रार्थना करके आप आपके पितरों का परम कल्याण कर सकते हो।
हमारे जैन शासन में एक दृष्टांत आता है कि एक करोड़पति सेठ, और वो अंतिम समय के अंदर बस आ गया, उसको पता चल गया अब मैं जाने वाला हूँ, और उस वक्त उसके बेटे को बोलता है कि बेटा जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लिया है, हर चीज को प्राप्त कर लिया है, एक ऐसी इच्छा है कि मुझे कोई मरते समय कोई साधु का दर्शन हो जाए। ये अल्प समय की इच्छा और इच्छा की पूर्ति भव भवांतर को तार देती है। बेटे दौड़ते दौड़ते पूरे गांव में गया, कोई नहीं मिला। गांव के बाहर एक सर्कस था, सर्कस का एक आदमी को बुलाया कि भाई तू अलग अलग प्रकार के बहुत रोल कर रहे, मेरी एक बात मान ले, मैं तुझे जो चाहे उतना पैसा दूंगा। बोले 1000 रुपया। बोला 1000 नहीं 5000 लेना। मेरे पिता की आखिरी इच्छा है कि उनको साधु का दर्शन करना है, तू सफेद कपड़ा पहन करके साधु बन जा। सफेद कपड़ा पहना दिया, पैसा नक्की हो गया। धीरे धीरे घर पे आते हैं, अंत समय के साथ पिताजी को वो देखते हैं, और देखने के बाद धर्म लाभ आशीर्वाद, वो यहाँ पर वो एक बारवटिया, एक डांस करने वाला, एक नटड़ा वेश के अंदर साधु का दर्शन किया। यहाँ पर पिताजी की आंखें बंद हो गई, जीवन समाप्त हो गया। वो उसको 5000 रुपया देना चाहता है, वो नटड़ा ने 5000 रुपया नहीं लिया, और उन्होंने जवाब जो दिया है ना, हृदय में लिख लेने की जरूरत है। जीवन के अंदर छोटी छोटी घटनाओं से ही परिवर्तन होता है। बोले आपके पिताजी की आंख तो बंद हो गई, लेकिन जैन धर्म और जैन धर्म का वेश इतना जबरदस्त होगा, वो आज मुझे पूरा एहसास हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ है। आज के बाद मैं पूर्ण रूप से सच्चे मन से साधु बनना चाहता हूँ। ये ताकत है उत्तम एक शिक्षक की, एक उत्तम कल्याण मित्र की, एक सच्चे भाव की। तो बराबर ये 15 दिन के अंदर ये आपके जितने भी सगे वाले हैं, 2 5 10, जैसे मैंने आपको ओडिशा का दृष्टांत बताया, और आपके हृदय में हुआ, ऐसा भी हो सकता है हजारों लोगों को इस विषय के बारे में पता नहीं है। वहां पर जा करके व्हाट्सएप में दूसरी सारी चीजें बहुत भेजते हैं। तो बराबर आपको ये 15 दिन में आपको 125 माला टोटल गिननी है। कितना मंत्र जाप करना है? 12,500, 12,500। और उसके बाद एक अगत्य की आपको आपकी दादी से लगाव था, दादा से लगाव था, चाचा से लगाव था, और वो व्यक्ति इस धरती पर अब नहीं रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं उनके लिए? क्योंकि उनका भी जवाब शास्त्र में बताया है कि उनको जो चीज पसंद थी, उसको किसी को मिठाई पसंद थी, लड्डू पसंद थे, किसी को अमरूदी पसंद थे, किसी को सफरजन पसंद था, किसी को जूते बहुत पसंद थे। तो कि जो तिथि को, अब आपको खास क्या लिखना है, पहले आपको नाम लिख लेना है, फिर आपको याद करना है कि इनमें से मुझे कोई व्यक्ति के जो गुजर गया है उसकी तिथि पता है, तो तिथि लिखना है, एकम से लेकर के अमावस्या तक, 14 तक। नहीं पता है तो आखिरी भाद्रवावधी अमावस्या 25 तारीख को बंबई के अंदर जबरदस्त कोटि का 1000 लोगों का पितृ कृपा अनुष्ठान हम कराने जा रहे हैं। एक भी आपका, यदि आप बंबई में रहते हो, मुंबई के कोई भी दिशा में रहते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं जड़ मूल से इस दोष को निकालना चाहती हूँ, फटाफट 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 वो शिविर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन करा दो। मात्र 50 रुपया चार्जेस व्यवस्था के लिए, खाना भी सबका उधर ही है, खूब अमृत भोजन, 3 घंटे तक भक्तामर का एडवांस हीलिंग का कोर्स, और साथ में आपके सारे पितृओं का वहां पर मुक्ति विधान। 25 दिसंबर भाद्रवावधी अमावस्या घाटकोपर मुंबई में होने जा रहा है। तो 125 माला, और अमावस्या के दिन यदि आपके पतिदेव को, आपके भाई को, आपके चाचा को, आपके पापा को, आपके मम्मी को लड्डू पसंद है, तो 2 5 10 लड्डू, 2 5 10 अमरूदी, काका जो है, गांठिया है, जो उनको चीज पसंद है वो चीज आपकी शक्ति अनुसार लेकर के गरीबों में बांटना है। दान धर्म जो है वो सबसे बड़ा धर्म है। पहला धर्म का नाम ही दान है। दान शील तप भावना शिवपुर मार्ग चार। आप एक लड्डू 20 रुपए का भी देते हो, आपके पूर्वज पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये पूरी तरह से हमारी पितृदोष की 15 दिन की साधना होगी। नवरात्रि के अंदर सेकंड नंबर जाप शुरू करना है आज से ही, सरिता जी।
और आज से सबको लिख लिख करके आपको भेजना है। नवरात्रि के 9 दिन पद्मावती माता की माँ भक्ति, महालक्ष्मी माता की माँ भक्ति, खास कन्याओं का, छोटी कन्याओं का पूजन करना है। जो भी छोटी छोटी बाल 9 कन्या है, घर पे लाना है, उसको तिलक लगाना है, छोटी छोटी चीजों को समर्पित करना है, उनको गिफ्ट देना है। क्योंकि ये पूरा जो आशो महीना है, जिसके अंदर सर्वार्थ सिद्ध योग है, पुष्य नक्षत्र है और अलग अलग प्रकार की ऐसी विशिष्ट कोटि की साधना के पवित्रतम दिन है, तो पहले 15 दिन में हमारे पितरों को प्रसन्न करेंगे, फोटो बराबर चेक कर लेंगे, मंदिर बराबर शुद्धिकरण कर लेंगे और साथ साथ में पूरा 9 दिन अनुष्ठान के लिए बहुत सारे फूल, अष्टगंध लिख लो, नवरात्रि साधना की सामग्री। आप जो भी मंत्र गिनते हो, गुरु गम के बगैर गिनते हो, एक भी मंत्र का रिजल्ट आपको मिलने वाला नहीं है। तो खास करके आप कोशिश करो कि जो भी मंत्र गिनते हो उसको लिख लीजिए, उसको आपके आसपास में कोई भी साधु साधु जी भगवंत है उसके पास जाकर के उसको बराबर पहले शुद्ध उच्चारण। आज जैन अनुष्ठान के अलावा जितने भी भक्तामर हीलर है उसमें मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट कम मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने विधिवत गुरु गम से दीक्षा नहीं ली है। मंत्र साधना के अंदर पहले नंबर के अंदर आज टीचर डे क्यों मना रहे हैं? क्योंकि एक पुल बिगड़ने से कुछ लोगों का एक्सीडेंट होगा, डॉक्टर बिगड़ने से 200, 100, 200, 500 लोग भगवान के घर पे पहुंच जाएंगे, लेकिन एक टीचर, एक हमारा भक्तामर हीलर सही काम नहीं करता है। आपके पास ज्ञान है और आप लोगों को नहीं बांट रहे हो, आने वाली पीढ़ी नपुंसक बनती जा रही है, कमजोर बनती जा रही है, जिनको जैन धर्म का कोई इतिहास पता नहीं है, जैन धर्म की कोई हिस्ट्री पता नहीं है, जैन धर्म को कैसे आगे लेके जाना वो पता नहीं है, पितृदोष क्या है वो पता नहीं है, कैसे नवरात्रि की साधना करे वो पता नहीं है, दीपावली काली चौदस के दिन कैसे उतारा किया जाए। आपके लिए हम 8 बात सोल्ट, और आप सभी लोगों को, काफी सारे लोगों को फोन आया होगा, आपकी जन्म तारीख की डिटेल भेजिए, कौन कौन से आपकी जन्म तारीख में नंबर मिसिंग है और वो नंबर की एनर्जी आपको कभी बैलेंस होने नहीं देती है। कैसे हम बैलेंस करें, कैसे हम स्वस्थ जिए, कैसे हम दवाओं का मुक्त जीवन जिए। तर्पण का विधान, जैसे दान होता है वैसे तर्पण का विधान होता है। तो आपको घर बैठे बैठे जैन अनुष्ठान ने पूरी व्यवस्था की है कि आपको हम तर्पण भी कराएंगे। 10 तारीख से 25 तारीख तक आपको आज से कल से मंत्र जाप शुरू तो करना है, लेकिन बेस्ट 15 दिन कौन से मंत्र जाप के लिए? क्योंकि 10 तारीख से 25 सितंबर तक आपको पूरी तरह से आपको एप्लीकेशन में जाना है, वहां पर पीपल के पाल का पितृदोष निवारण यंत्र जो है वो यंत्र की कलर प्रिंट निकाल लेना है और उनके सामने बैठ करके आपको बताएं कि जो लोग रिबा करके गए हैं उनके मंगल कामना प्रभु पार्श्वनाथ परमात्मा की ओर से हो। अब आपको 8 सिम्टम्स, मुझे मेरी पत्रिका में पितृदोष है या नहीं है, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर के पास अभी जाना नहीं चाहती हूँ, मुझे 1 रुपया खर्चा नहीं करना है, तो मुझे कैसे पता चले कि भाई मुझे ये जाप करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो पहले नंबर का जो इसके अंदर शास्त्रों गम्य आचार्य भगवान बता रहे हैं, जब यदि आपको मेहनत का फल नहीं मिलता हो, पितृदोष के 8 लक्षण, कोई भी आप अच्छा कार्य कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, समाज के लिए कर रहे हो, अपने सगे संबंधी के लिए कर रहे हो, हर कार्य आपका अधूरा रह जाता हो। बहुत सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्स दिए हैं, लेकिन खोलते कितने हैं? तो कि बहुत कम। रोज सुबह में आपको एक बार तो जैन अनुष्ठान की जो एप्लीकेशन है वो खोलना ही है। हर कार्य यदि आपका अधूरा रह रहा है तो आपको समझना है कि भाई मेरी पत्रिका में खास करके पितृदोष है। तीसरा गंभीर लक्षण, एबॉर्शन हो जाना, बार बार एबॉर्शन कराना,
या तो प्रेगनेंसी रहने में आपको दिक्कत आ रही है। चौथे नंबर के अंदर परिवार में कलह जाने का नाम ही नहीं मिलता है। नॉर्मल झगड़े तो महीने में 5 या 10 हो जाए उसको नॉर्मल झगड़े बोलते हैं, वो हर संसार के अंदर होता ही है। लेकिन विचारों का मिलना ही नहीं, एक ये बोले और दूसरा वो बोले, उसको बोलते हैं परिवार में कलह। दिन प्रतिदिन व्यापार में हानि होना। लंबे समय की पेढ़ी है, लंबे समय की कंपनी है, अच्छी तरह से सक्खत हमारे पतिदेव है, बेटा है, मेहनत कर रहा है, फिर भी साल के अंत में देखो तो नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान। बिजनेस में बारंबार प्रॉब्लम फेस करना, ये दोनों अलग अलग चीजें। व्यापार में हानि होना मतलब माल जो है वो बराबर बिगड़ जाए, माल टाइम से नहीं पहुंचे, माल का रिजेक्शन हो। और बिजनेस में प्रॉब्लम यानी अच्छा स्टाफ नहीं मिले आपको। इसके बाद एक्सीडेंट होना, बार 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 चोट लगना, गिर जाना, चप्पू से शरीर से हाथ अंगुली कट जाना। घर के अंदर लकड़े का फर्नीचर है तो बार बार शरीर के साथ लगना। रसोई बनाते हो तो बार बार शरीर जल जाना। ध्यान ही विस्मरण हो जाए, गरम तपेली और हम सीधा हाथ लगा दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आखिरी बता रहा हूं। मंद बुद्धि का बच्चे का जन्म होना, अननॉर्मल बच्चे घर में आना। अननॉर्मल का मतलब होता है एक तो कम सुनता है, ज्यादा सुनता है, अनएक्टिविटी करता है। एक अतिशय कोटि का हाइपर बच्चा। पितृदोष का अभी आप नहीं जगोगे तो एक और लक्षण है अकाल मृत्यु होना। युवान अवस्था के 35 साल का पुरुष हालता हो चालता हो और अचानक अटैक आया मर जाए। 22 साल का बस अभी अगले साल से बिजनेस चालू करना है, अटैक आया मर गया। और सबसे बड़ी समस्या आपको है तो यदि जीवन के अंदर आपकी पत्रिका में पितृदोष होता है तो अनिद्रा की स्थिति। अनिद्रा की स्थिति का मतलब होता है पूरी पूरी रात तक जगना। 7 घंटे 8 घंटे की नॉर्मल रात अपन मान के चलो, 11 बजे आप सो और सुबह में 6-7 बजे उठो, उसमें मैक्सिमम टाइम दिमाग यदि आपका चल रहा है तो आपको ये पार्श्वनाथ परमात्मा की मंत्र साधना विशेष करनी चाहिए। और ये तर्पण विधान जो है वो करके यदि कोई भी पूर्वज आपका जो है डिस्टर्ब हो रहा है, उनका लगाव आपके साथ में ज्यादा है, तो वहां पर आपको एनर्जी चेंजेस होगा। तो खास करके जीवन के अंदर आपको पूछा जाए कि इतना बड़ा इतिहास काल रहा, हजारों साल तक भगवान महावीर स्वामी जी का शासन जो है 2600-2700 साल तक चला और आगे भी 18,000 साल तक और चलने वाला है, तो उसमें सबसे बड़ा दानवीर कौन था? कोई जवाब दे सकता है? सबसे ज्यादा पैसा वाला इस धरती पर कौन था? भारत में, विदेश में? अब नहीं बता पाऊंगा। शिक्षक दिन के अंदर 2 व्यक्ति को हरदम याद करा जा सकता है, जो एक उसमें से 2 में से भी एक जो जैन था। जीवन के अंदर जो देने वाला होता है वही महान होता है। पूरे देश को बचाने के लिए, देश के अंदर संस्कृति को बचाने के लिए, स्वतंत्र भारत को बनाने के लिए महाराणा प्रताप के पीछे जिन्होंने करोड़ों रुपए का दान किया, उसका नाम था भामासा। वो भामासा ओनली फॉर जैन था। आपके पास 100 करोड़ है, 200 करोड़ है, 500 करोड़ है, कुछ भी कोई मतलब नहीं है। आप कितना करोड़ का दान करते हो, दानवीर हमेशा महान होता है। और दूसरे नंबर के अंदर गांधी जी ने सत्याग्रह छेड़ा, पूरे भारत को जबरदस्त कोटि का आगे बढ़ाने का जिन्होंने बीड़ा लिया, अनेक शिविरें की, अनेक लोगों को जोड़ा, क्योंकि उनको जिन्होंने करोड़ों रुपया उसके पीछे जिन्होंने लगाए वो बिड़ला जी। ये 2 ऐसे महापुरुष इस भारत के अंदर पूरी ये शताब्दी हजारों वर्षों में हुए,
कि जिनको युग युग तक लोग याद करते हैं। आपको लोग क्यों याद करेंगे? खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, सोफा में बैठेंगे, टीवी देखेंगे, मोबाइल चलाएंगे। जीवन में आपके पास भक्तामर का अमृत मिला है, भक्तामर का प्रसाद मिला है, भक्तामर की भक्ति मिली है। एक भी व्यक्ति जहां जहां आपका नजर पड़े उसमें एक व्यक्ति भी इस भक्तामर अमृत से बचना नहीं चाहिए। ये पूरी तरह से आप मंत्र साधना करते करते, आराधना करते करते आगे की हमारी 4 दिन की जर्नी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। खास करके ईश्वर ने आपको स्पेशल चुना है। दुनिया में करोड़ों लोग हैं, लेकिन जैन अनुष्ठान के साथ जुड़े हुए 40 लाख लोग ही ब्रह्मांड में क्यों काम कर रहे हैं? 800 करोड़ 700 करोड़ पूरे विश्व के अंदर लोग हैं। तो ईश्वर ने आपको जो चुना है अच्छी मम्मी बनने के लिए, अच्छी पत्नी बनने के लिए, अच्छी बहन बनने के लिए, आप एक एक बन जाओ बस। आज ये जो देखने वाले 150 लोग हैं, 150 लोग अपने पूरा नीति, नियम, भक्ति, सदाचार, विनय, विवेक, सम्मान, पॉजिटिव भाषा, भक्तामर हीलिंग, रोज भक्तामर सुनना ही सुनना है। जो व्यक्ति घर के मेंबर है, पति को कैंसर है, डायबिटीज है, तो उसको 17 नंबर की गाथा का पानी देना ही देना है। बेटा है तो 6 नंबर की गाथा का पानी देना ही देना है। घर के अंदर दूसरी कोई प्रॉब्लम से, मनी ऊर्जा की वीकनेस है, 26वें नंबर की गाथा का पानी घर में खास बनाना है। वाटर थेरेपी को बनाते बनाते आज आप सभी लोग ज्ञान मुद्रा में बैठिए। हम वो सगरम सूत्र के हीलिंग के माध्यम से पानी को चार्ज करेंगे और उसके बाद आज की क्लास का हम समापन करेंगे। आखिरी में 5-1 मिनट जिसको भी टीचर डे के निमित्त से कुछ भी बोलना हो कि आपकी जिंदगी में अच्छे टीचर आने से क्या आपकी लाइफ में फर्क पड़ा, तो आप सभी लोग 1-1 मिनट 2-2 मिनट बोल सकते हैं। आप सभी के जो भी गुरुजन है उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुंचाया, इतने आपको गुणवान बनाया। आंखें बंद, हाथ ऐसे रखना है सभी लोगों को। आज बहुत सारे नए लोग भी हमारे साथ में जुड़े हैं। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, खूब खूब नमन है। कोरोना काल से हमने लाखों हीलरों को बनाया। पूरे विश्व भर के अंदर अनेक हमारी संस्था जैन अनुष्ठान की चल रही है, तो बराबर आगे भी हमारे साथ में आप इसी तरह से जुड़ते रहिए। जूम का आईडी यही रहेगा। फेसबुक पर से भी जुड़ते जुड़ते आंखें बंद, कमर से निटार, स्लोली स्लोली हाथों को घुमाते घुमाते। अल्पा बेन को आता है बराबर वो सगरम? अंजना बेन को? चलो आज हमारे भावनगर के अल्पा बेन आप सभी लोगों को बराबर भक्तामर हीलिंग कराएंगे। एकदम शुद्ध है ना बेन? हाँ। चलो आंखें बंद। जिसको आता है वो आंखें बंद रखेंगे, जिसको नहीं आता है आपके पानी के अंदर अनंत ऊर्जा का आगमन हो, ये पानी पीने वाला व्यक्ति पूर्ण स्वस्थ बने, मस्त बने, यही भावधारा से हम लोग वो सगरम का हीलिंग करते हैं। बोलिए। वो सगरम पासम पासम वंदामि कमलमुखम विसहर विसमीनासम मंगल कल्याणासम विसहर पुलिंगमंतम कंठे धारे जसय मनो रोगमारी दुट्ट जगचंति कुवसामम दूरे मंतो तुझपना हो विफल होई न तेरे सुरी जेवा पावंती न दुख दोपचन तू हसमते लगते चिंता मणि कपाय भभी पावंती कविकेन जीवा यरा नरम ठान य संतो हम मातयस वति वर दिव्यन एनम ता देव दिच बोहि भवे भवे पासे जिनन चंद भवे भवे पासे जिनन भवे भवे पासे जिनन। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। सभी लोग ऐसे बराबर बैठ जाए ज्ञान मुद्रा में, दोनों हाथ ऐसे कमर से रखता, ढीचण के ऊपर हाथ रखिए। गहरी गहरी सांसों को लेते लेते अद्भुत भगवान की आराधना साधना हमारे सभी के जीवन के अंदर खूब मंगलकारी हो, इसके लिए एक अद्भुत प्रार्थना आपको सुनाता हूँ। जिसको आता है उसको थोड़े से बुलंद आवाज से बोलना है और पूरे घर के अंदर अद्भुत वातावरण का निर्माण करना है। गहरी गहरी सांसों को आप लेते रहिए। जिन्होंने भी पालीताड़ा को देखा है, तो पालीताड़ा के आदिनाथ भगवान की अनंत ऊर्जा मेरे भीतर के अंदर आ रही है, उस भावना से ये प्रार्थना को बोलते हुए गुनगुनाते हुए हम पाठ करेंगे। अरिहंत सहारा मेरा है,
अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। श्री सिद्ध सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। जैन धर्म सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं। अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। अब घर के सारे मेंबरों को आपको ये पानी पिला देना है। अब जैसे ही क्लास खत्म हो जाए उसके बाद आपको जब भी अनुकूलता मिले तो आप जैन अनुष्ठान पर जाकर के फिर वहां पर फेसबुक ओपन करके वहां पर प्रश्न मैंने डाला हुआ है, वहां जाकर खास करके यदि आपको पता है कि इस धरती के सर्वप्रथम टीचर गुरु कौन थे जिन्होंने सारी विद्या सिखाई है, ऑप्शंस ए है आदिनाथ प्रभु, बी है गौतम स्वामी भगवान, 3 है महावीर स्वामी भगवान और डी है इंद्र महाराजा। पांचों दिन जो सबसे ज्यादा सही जवाब देंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे उनको पहला इनाम 5,000, दूसरा इनाम 4,000, तीसरा इनाम 3,000, चौथा इनाम 2,000 और पांचवा इनाम 1,000 रुपया पेटीएम से या गूगल पे से आपको भेजा जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये सारी अफर्मेशन सारी चीजों को सिखाइए और उत्तम आनंद उत्तम खुशी को प्रदान करें। यही भावधारा के साथ में आप सभी लोगों को वंदना करते हुए नमस्कार करते हुए टीचर डे आप सभी के जीवन के अंदर शिक्षक आए। दर्शनाबेन झवेरी, टीचर आने से आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? एक एक दो मिनट सभी लोग अपनी भावधारा, हेमाजी डुग्गर भी अपनी भावधारा व्यक्त करना चाहते हैं। एक एक दो मिनट में आपके गुरु का नाम और उन्होंने समाज के लिए आपके लिए कैसे चेंजेस लाए वो आपको बता करके उन सभी गुरुओं को हम यहाँ पर बैठे बैठे प्रणाम करेंगे और भी बहुत सारे लोग आपके गुरु के साथ में जुड़ेंगे। हाँ दर्शना, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। મારા ગુરુ તો આપ જ છો, કારણ કે મેં તો જ્યારથી આ શરૂઆત કરી ત્યારથી તમને જ ગુરુ તરીકે માન્યા છે અને તમને જ મેં જોયા પણ છે। એટલે જે રીતે તમે સમજાવ્યું, જે રીતે તમે શીખવાડ્યું એ જ રીતે હું બધાને અહીંયા શીખવાડી રહી છું। મારી ફ્રેન્ડ એ લોકો પણ જે પણ બીમાર હોય, જે બી ગાથા એ લોકોને જરૂરતની હોય એ બધાને હું એ આપું છું। 24 પોઈન્ટનું એ લોકોને કરવા કહું છું। એટલે એ જ રીતે હું અને અમારું અહીંયા જે જૈન ગ્રુપ છે એની ઉપર જે પણ અહીંયાની તમારી પોસ્ટ હોય એ હું બધી મૂકું છું એની ઉપર। તમે કયા ગામથી બોલો છો? હું નાઇજીરિયાથી, લેગોસથી ગુરુજી। અને ત્યાં લોકોને તમે આ બધું આપો છો એનાથી કઈ ફરક જેવું લાગે છે? હાજી,
હાજી, મેં મારી બે ફ્રેન્ડ ને લોકોને આ ગાથા ને એ બધું કરવા કીધું હતું અને એ લોકોને ઘણો આરામ લાગે છે એનાથી. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ કોટી કોટી પ્રણામ. એકવાર જોરદાર વિદેશની ધરતી ઉપર પણ દર્શનાબેન ભક્તામરનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. કોટી કોટી પ્રણામ, ખૂબ 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 ધન્યવાદ. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર. ચલો નેક્સ્ટ આપણી જય સાથે જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. બોલો અલ્પાબેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. સાતા છો? એકદમ જોરદાર બેન. હું તમારી સાથે જોડાયા પછી તમને ગુરુ માન્યા છે. અને જ્યારથી આ 2 વર્ષથી, આમ તો કોરોના અડધું થયું પછી 2 વર્ષથી જોડાયેલી છું. પછી બધો જે જિંદગી જોવાનો જે વિધિથી પૂજા કરવાનો ભાવ બધા બહુ જ ફરી ગયા છે તમારા ઓલાથી. અને બસ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર કે તમે અમારા જીવનમાં આવ્યા. અને થેન્ક યુ વેરી મચ કે દરેક તમે જ્યારે અમે અટકે ત્યારે તમને ફોન કરીએ તો તમે અમને સારા સજેશન ને આપો છો. થેન્ક યુ વેરી મચ. એકવાર જોરદાર તાલી સાથે આપણે આ हमारा अल्पाबेन ये ओनली हीलर नहीं है, कितने सारे लोगों को भावनगर जैसे छोटे गांव में भी सिखाते रहते हैं और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये सेवा देते रहते हैं. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અલ્પાબેન. હજી આપણે ભાવનગરમાં શિબિર પણ કરાવવાની છે અને ખૂબ તમારા ગુરુજી હમણાં ગુરુજી 2-3 સાધ્વીજી ભગવંત મારી આગળ શીખે છે સાધના અને એમને ઘણો ફેર છે. ફરક પણ છે એ લોકોને. હા, ઘણો ફેર છે. અને એક સાધ્વીજી ભગવાન ને તો 5 વર્ષ પહેલા એમની મૂર્તિ ખોવાઈ ગઈ હતી, તો એને 21 દિવસની સાધના કરીને તો એમને એમની મૂર્તિ મળી ગઈ 21 દિવસની સાધના પછી તરત જ. કે એમની પાસે આખું મૂર્તિઓનું આખું વરલું હતું, બોક્સ તો નહોતું મળતું. 5-1 વર્ષ તો મારા કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા તો એમને કીધું કે આવી રીતે છે ને, મેં મસ્તી વાત કરી કે આ રીતનું કરું છું. તો એમને મને કીધું કે આમાં છે કાંઈ? તો મેં કીધું હા, તમે સાધના કરજો એમ. તો એમને કરીને એમને સરસ, ખૂબ જ સરસ એમને મળી ગઈ મૂર્તિ ને એમના આશીર્વાદ. ખૂબ બસ આવી તમે સેવા કરતા રહો. હેમાબેન ડુગ્ગર. प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। ऐसे तो गुरुदेव में चले हेमा जी शायद आपका नेट थोड़ा स्लो आ रहा है, थोड़ा सा बोलो अपने सुजाता मैम। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। टीचर्स डे की बहुत बधाई। आज हमारे जीवन में, हमारे जीवन के शिल्पकार तो निकुंज गुरुजी आप ही हो। 2 लाइन आपके लिए। गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरे प्राण ब्रह्म, गुरु भगवंत, गुरु मेरी पूजा। निकुंज गुरुजी आपका कितना धन्यवाद दूं कि आज हम जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ आपके कारण ही है। आज 1.5-2 साल से हम आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन भक्तांबर क्या है, भक्तांबर की साधना क्या है, भक्तांबर की हीलिंग क्या है, ये सब कुछ आपके कारण ही हम आज इस भक्तांबर को घर घर में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी आपके कारण ही है। और आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही हमारे पीछे होता है। और सबसे बड़ी बात कि हम जो नहीं सोचते हैं वो सोच गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी पूरी हो जाती है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि ये करना है वो करना है, लेकिन डिसीजन नहीं हो पाता है। सिर्फ निकुंज गुरुजी का नाम लिया तो हमारा एक डिसीजन क्लियर हो जाता है, एक सन्मार्ग मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है। हम तो बहुत भाग्यवान है कि ऐसे गुरु हमें मिले हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। ये हमारे सुजाता बहन है, खास करके पूना से जुड़े हुए हैं और अभी तक हजारों लोगों, सीए, एमबीए, डॉक्टर, अभी 8-10 दिन पहले ही उन्होंने कितने सारे लोगों को हीलिंग दिया और फीडबैक जो मुझे भेज रहे। एक अच्छा टीचर, हमने संकल्प लिया था लॉकडाउन में कि मुझे 1 करोड़ भक्तामर हीलर बनाना है। भले अभी 1 करोड़ नहीं पूरे हुए, पर कुछ चुनिंदे ऐसे ऐसे हमारे स्टूडेंट तैयार हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर आग लगा दी है। उनमें से एक सुजाता सिंघवी, सुजाता बेन जैन संघवी है ना सरनेम? सिंघवी।
सिंह भी। एक बार जोरदार ताली के साथ में हमारे सुजाता बेन का भी स्वागत करेंगे। बहुत बहुत सुजाता बेन प्रणाम। जय जिनेंद्र। और पूना के जितने भी लोग हैं, हमारे ये सुपर पावर वास्तु हीलर भी बन चुके हैं। तो पूना के जितने भी लोग हैं, कहीं पर भी आप स्ट्रक हो जाओ, कुछ ही समय के अंदर इनका बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन भी पूना में होने वाला है। और आपको पूना के अंदर लोकल सारी सर्विस हमारे सुजाता बेन प्रदान करेंगे। बहुत बहुत सुजाता बेन आपको कोटि कोटि प्रणाम है। बोलो सोनल बेन। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। આજે ટીચર્સ ડે ની હિસાબે તમને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાएं। તમારા જ આશીર્વાદથી, તમારા બ્લેસિંગથી આજે અમે બોરીવલીમાં 1.5 વર્ષ પહેલાથી ભક્તામર શીખડાવવાનું જે ચાલુ કર્યું છે ઓનલાઈન, એનાથી અમને બહુ સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે। લોકો અમારી પાસે સારું એવું ભક્તામર શીખી અને પોતે બોલતા પણ શીખી ગયા છે। એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। તમારા તકી આજે અમે ટીચર્સ બની શક્યા છે કે અમે લોકોને ભણાવી શકીએ છીએ, ભક્તામર શીખડાવી શકીએ છીએ વિથ પ્રોનાઉન્સિએશન। બીજું કે તમારા જ આશીર્વાદથી 25મી સપ્ટેમ્બરે ઘાટકોપર માં આપણું ભક્તામરની શિબિર જે થઈ રહી છે, એના માટે તમે હા પાડી અને તમે આવવાનો છે, એના માટે તમારો ખૂબ ધન્યવાદ। તમારા સાથ સહકારથી જ આ શિબિર થવાની છે, એના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ। હું એક જ વર્ષ કહીશ, ગુરુર બ્રહ્મા ગુરુર વિષ્ણુ ગુરુર્દેવ મહેશ્વરા ગુરુર સાક્ષાત પરત બ્રહ્મા તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ। થેન્ક યુ સો મચ ગુરુજી। સોનલબેન, ફોન આવે છે બધાના પાસ માટે? કેવો રિસ્પોન્સ છે ત્યાં? હા આવે છે। યસ, બોરીવલી થી અત્યારે મારે 70 જેટલા પાસ થઈ ગયા, 100 જેટલા। તમાरा एक बार नंबर आप ही दो। जितने भी लोग बोरीवली से हैं या जो भी लोग 25 तारीख में आपके सारे रिश्तेदारों को भेजना चाहते हैं, ये हमारे बोरीवली से पूरी तरह से सभी को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो खास करके सोनल बेन तुम्हारा नंबर बोली जाओ। मेरा नंबर है, जिन लोग को भी भक्तामर बोलना सीखना है, जो संस्कृत शब्द है वो जोड़ाक्षर को कैसे हम लोग उच्चार कर सकते हैं, वो हमारा ऑनलाइन में हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाते हैं। जिनको भी इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 9920721070। फिर से एक बार बोल रही हूँ, 9920721070। खूब खूब धन्यवाद गुरुजी, खूब खूब धन्यवाद। हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू। अपने व्यस्ततम समय में से भी इन लोगों के भी परिवार है, बाल बच्चे, संसार के सारे काम है, तो फिर भी रोज क्लास की तैयारी करते हैं और सैकड़ों लोगों को ये उत्तम शिक्षा प्रदान करे। तो आपके जितने भी लोग हैं सभी को खास 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 जोड़ देना है। और ऐसे ही एक हमारे और कोहिनूर नैना बेन शाह, जिन्होंने पूरे बंबई के अंदर जैनिज्म कोर्स और भक्तामर कोर्स को आगे बढ़ाया है। आइए नैना बेन शाह, और अभी पालीताना में जोरदार चातुर्मास करके आए हैं, दिव्य ऊर्जा साक्षात ली है। नैना बेन, તમે ટીચર તો હતા તે, પણ જૈન અનુષ્ઠાન સાથે જોડાને આદિનાથ ભગવાનની આટલી બધી ભાવધારા કર્યા પછી તમે આદિનાથ ભગવાનને જોયા તો શું તમને ચેન્જીસ લાગ્યો? પ્રણામ ગુરુજી, અવાજ આવે છે? એકદમ જોરદાર। પહેલા તો ગુરુ એટલે શું? તો કે ગુરુ એ છે જે અંધકારમાંથી, અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાંથી આપણને જ્ઞાનનો પ્રકાશ મેળવી આપે તે ગુરુ। गुरु गोविंद दो नो खड़े किसको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताई। कोरोना जो कपड़ो काळ के जेमा जीवવું મુશ્કેલ હતું બધાને, એ ટાઈમે અમને કોહિનૂર હીરા રૂપી આપ નિકુંજ ગુરુજી અમને મળ્યા અને અમારો જે 2.5-3 વર્ષનો જે અઘરામાં અઘરો જે સમય હતો એ અમારો હસતા હસતા પસાર કર્યો, એનું કારણ માત્ર અને માત્ર તમે જ છો। ભક્તામર તો ઘણા વર્ષોથી ગણ્યું છું, પરંતુ ભક્તામર હીલિંગ આપણી પાસેથી જ શીખીશું। અને હમણાં જ ચાતુર્માસ કરીને આવી તો દાદા આદિનાથ સાક્ષાત દેખાય છે અને આપણને બસ એ તમારા શબ્દ યાદ આવે છે કે યુગાદિ દેવ આદિનાથ પ્રભુ કી જય। રોજ જ તમને યાદ કરીને આ શબ્દ મારા મોઢામાંથી નીકળે કે યુગાદિ દેવ આદિનાથ ભગવાન કી જય અને ભક્તામરની રચના કરનાર માનતુંગ સુરી મહારાજ કી જય। આ કોર્સ શીખ્યા પછી આપણામાં પોઝિટિવિટી વધારે આવે છે અને આપણામાંથી જે ડર છે તે મારામાં બહુ હતો, એ ડર ધીમે ધીમે પણ ઓછો થતો ગયો છે। અને આ કપરા કાળમાં કેમ જીવવું, કેમ બધાને શીખવવું તે આપણને તમારા માધ્યમથી અમે જાણી શક્યા છીએ અને આપ
આપની આજ્ઞાથી આજે 2.5 વર્ષથી હું ઝૂમ પર જૈન પાઠણા તરીકે એટલે કે સૂત્રના અર્થ હું સમજાવી રહું છું, એ આપની જ કૃપાથી હું કરી રહી છું. પ્રણામ ગુરુજી. જોરદાર તાલી સાથે બધા આપણે નૈનાબેનને પણ પ્રણામ કરશું. નૈનાબેન, કેટલા વાગે આપણો ક્લાસ મુંબઈમાં ચાલે છે? બધાને ટાઈમિંગ અને નંબર આપી દો. હા, 4:30 વાગે બુધવારે હોય છે. હમણાં 1.5 મહિનો નતા, હું પાલિતાણા ગઈ હતી, ત્યાં નેટ નો પ્રોબ્લેમ હતો એટલે 1.5 મહિનો નથી રાખતા. હવે પાછા ચાલુ કરશું. મારો નંબર છે 9892978321 9892978321. દર બુધવારે ઝૂમ પર રહું છું ક્લાસ. ऐसे ये सब लोग आपके जैसे ही है। ये सब आप जो देख रहे हैं, इन्होंने भी खाली इन्होंने संकल्प लिया है, बस मुझे जीवन के अंदर लोगों को खुशियां बांटनी है। सुनीता जी काकरिया, आप हमारे गूगल के ऊपर जैन अनुष्ठान डालेंगे, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ आ जाएगा, कोर्स की सारी डिटेल भी मिल जाएगी। आप लोग भी संकल्प करो, कम से कम मैं 5 लोगों को 10 लोगों को खास करके ये भक्तामर रीलिंग सिखाऊं, खुशियां बांटूं, और हमेशा खुशियां बांटने से ही मिलती है। इन लोगों ने हजारों लोगों को खुशियां बांटी है। आज आप सब लोग, कोई पूना से, कोई अमेरिका से, कोई कनाडा से, आपके सामने आकर के बोल रहा है कि मेरा जो जीवन है प्रभु आदिनाथ ने बदल दिया। भक्तामर स्तोत्र ने मेरे जिंदगी के अंदर हर पल आनंद से भर दिया। जी विवो बोलिए आंटी। નમસ્તે નિકુંજી, પ્રણામ ગુરુજી. આજનો શિક્ષક દિન તમને જ સમર્પિત છે, કારણ કે ઘણા વર્ષો છૂટેલું મારું ભક્તામર, મારું જૈન ધર્મનો અધ્યયન તમારા હિસાબે મને પાછો મળ્યો છે. તમારો કોટી કોટી ધન્યવાદ અને વંદન તમને. જય જિનેન્દ્ર. ક્યાંથી બોલો છો બેન? નામક્કલથી શ્રીદેવી, તમિલનાડુ. તમિલનાડુ. તમે ક્લાસમાં આવો છો ક્યારે ક્યારે? હા, હું હમણાંથી જોઈન કરી દીધા. પહેલા હું ઝૂમ પર નથી, હમણાંથી જોઈન કરી દીધા મેં તમે ક્લાસ. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ. વધારે તમારી આનંદ खुशी વધે, बस ये आदिनाथ भगवान ने प्रार्थना। तो बहुत खुशी हुई आप सभी को मिल करके, देख करके। कल वापस और नए विषयों के साथ हम स्वाध्याय करेंगे। प्रणाम, जय जिनेंद्र, नमस्कार।